बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य जो विद्वानों के लिए जाना जाता है, जो माँ काली के लिए जाना जाता है, जो दक्षिणेश्वर काली के लिए जाना जाता है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद के लिए जाना जाता है और इन जैसे अनगिनत लोग हैं जिनके वजह से बंगाल जाना जाता है। दोस्तों, ये सब तो है जो बंगाल को भारत में सबसे अलग खास राज्य बनाते हैं, बल्कि इससे इतर बंगाल में कुछ और भी है जिसकी वजह से बंगाल जाना जाता है, और वो है बंगाल का एक ऐसा इतिहास जो अपराध, जुर्म और हिंदू प्रताड़ना, हिंदुओं के शोषण से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, चाहे वो आज़ादी के समय यानी कि जब पार्टीशन हो रहा था इस देश का, उस समय पे भी बंगाल के हिंदुओं के साथ जिस बर्बरता को किया गया था, या फिर उसके बाद से क्रमशः ये सिलसिला आज़ादी के 70-75 साल बाद तक भी चली आ रही। दरअसल इसी को दिखाने के लिए कि किस तरीके से बंगाल में जो पार्टीशन हॉरर था, यानी कि एक ऐसा जख्म जो पार्टीशन के समय बंगाल और बंगालियों को झेलना पड़ा, दोस्तों उसी के ऊपर एक फिल्म आई है। उस फिल्म का नाम है द बंगाल फाइल्स और इसे बनाया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। दरअसल विवेक रंजन अग्निहोत्री वही शख्स हैं जिन्होंने इससे पहले दी कश्मीर फाइल्स बनाई। दोस्तों, उसी के तर्ज पे उन्होंने द बंगाल फाइल्स भी बनाई है। भारत में उसका प्रीमियर करने से पहले विवेक रंजन अग्निहोत्री ने और उनकी पूरी टीम ने पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में घूम के इस फिल्म का प्रीमियर आयोजित किया। लोगों को बुलाया गया, उसमें लोगों को स्पेशल स्क्रीनिंग में इस फिल्म को दिखाया गया। जब दुनिया भर में, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो या फिर और बाकी जो वेस्ट की कंट्रीज हैं, उन सब में इस फिल्म को स्पेशल स्क्रीनिंग के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया गया, भारतीय डायस्पोरा तक पहुंचाया गया, जो इंडियन ओरिजिन के भारतीय हैं उन तक पहुंचाया गया। और उन सब ने इस मूवी को देखने के बाद, चाहे वो मिलेनियंस हो, जेनजीज हो, जेन अल्फा हो, जेन एक्स हो, ये जितने भी अलग अलग जनरेशन्स के लोग हैं, उन सब ने इस फिल्म को देखने के बाद मिला जुला प्रतिक्रिया दिया और उन सब का यही कहना था कि यह फिल्म आज के लोगों को, आने वाले जनरेशन्स को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें इस बात का पता चले कि किस तरीके से उन्हें जो आज़ादी मिली है वो किन शर्तों पे मिली है या क्या कुर्बानी दे के मिली है। बंगाल के हिंदुओं के साथ उस दौर में क्या हुआ था और किस तरीके से बंगाल में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, जब उन्हें मारा जा रहा था, जब उनकी बहू बेटियों को उनके घर से खींचा जा रहा था, उस समय पे एक हिंदू ने अपने दृढ़ निश्चय से कितने सारे हिंदुओं को बचाया और हिंदुओं के उस नरसंहार को रोका था, जिसका नाम था गोपाल पाठा। दोस्तों, ये कहानी उस शख्स के बारे में भी है कि कैसे अगर एक हिंदू ये सोच ले कि उसे अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, उसे अपने भाइयों के लिए लड़ना है, उसे अपने समाज के लिए लड़ना है, तो वो भी बदलाव ला सकता है, वो भी उस शोषण को रोक सकता है, वो भी ये जो कुछ भी कुरीतियां या जो प्रताड़नाएं हिंदुओं के ऊपर होती चली आ रही हैं वर्षों बरस से, उसको रोका जा सकता है। यही सब कुछ समेटे हुए ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री के द्वारा डायरेक्टेड और प्रोड्यूस्ड है, जिसको वो पूरे भारत में भी दिखाना चाहते हैं और उसी का ट्रेलर आयोजन कोलकाता के आईटीसी होटल में था। दोस्तों, आप सोच के दंग रह जाइएगा कि आईटीसी होटल एक प्राइवेट होटल है जिसकी बुकिंग, सारी फॉर्मेलिटीज, सब कुछ विवेक और उनकी टीम ने पहले ही पूरा कर लिया था। डेट फाइनलाइज हो गए थे, लोग पहुंच गए थे, स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी थी। उसके बावजूद भी उस स्क्रीनिंग को रोकने के लिए अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्तर पे प्रयास किए गए और कुछ इस तरीके का माहौल बनाया गया कि उसके वजह से फाइनली विवेक अग्निहोत्री को अपने फिल्म की जो ट्रेलर की स्क्रीनिंग थी या ट्रेलर लॉन्च था, जो कुछ भी उन्होंने आयोजन करा था इस फिल्म के जुड़ा हुआ, वो बंद करना पड़ा। दोस्तों, ये सारा इंसिडेंट हुआ, ये सारा इंसिडेंट इसी देश के एक राज्य बंगाल में हुआ, लेकिन हमारे देश में जितने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पता नहीं क्या क्या, इन सब के जो सो कॉल्ड चैंपियंस हैं, जो खुद को सो कॉल्ड चैंपियंस बताते हैं, वो सब ऐसे मूक दर्शक बने हुए हैं जैसे उनके कंठ से किसी ने जुबान छीन ली।
उनके मुख से आवाज नहीं निकल रही है कि आखिर कैसे किसी फिल्म के प्रीमियर को रोका जा सकता है, तब जबकि उस फिल्म को इस देश की CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल, ये फिल्म रिलीज की जा सकती है, ये फिल्म दिखाई जा सकती है। बंगाल में इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को, उसके प्रीमियर को सब कुछ अरेंज करने के बावजूद भी एक प्राइवेट होटल में जो कि अरेंज था, उसके बाद भी उसे नहीं करने दिया गया। दोस्तों आप सोचिए कि ये जितने लोग दिन रात ये जो प्ले कार्ड्स लेके घूमते फिरते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पता नहीं क्या क्या, उन सब के जुबान पे जैसे ताला सिल गया है। उन सब के जुबान पे किसी ने स्टेपलर लेके पिन मार दिया है। उनके जुबान से आवाज नहीं निकल रही है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा मुख दर्शन उन्हें होने वाला है। एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा है, वहां पे सोचने वाली बात ये भी है दोस्तों कि बंगाल जो त्रासदी उसने पार्टीशन के समय झेला था, जब बंगाल हॉरर डे हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जिसे जाना जाता है, जिस समय में बंगाल में कत्लेआम किया गया था, हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उनकी बहन बेटियों को खींचा जा रहा था, उनके साथ जघन्य अपराध हो रहे थे, और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। और इसके कई सारे उदाहरण हैं, उदाहरण जिसके बारे में मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताए हैं, चाहे वो हमने संदेश खाली में देखा है या फिर हमने इस तरीके की घटनाएं अभी रिसेंट के समय में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ हो, या फिर 2021 में चुनाव के बाद जो पोस्ट इलेक्शन के बाद जिस तरीके का हिंसा बंगाल में देखने को मिला था, या फिर 2024 के इलेक्शन के बाद जिस तरीके का हिंसा बंगाल में देखने को मिला था दोस्तों। ये सब कुछ इस बात को चीख चीख के आज भी कहता है कि जो अपराध का साम्राज्य, या यूं कहें कि अपराध और जुर्म का एक जो इतिहास बंगाल से जुड़ा हुआ है, जो 1947 या उससे पहले से शुरू हुआ था, वो आज तक देश के लगभग 70 साल हो गए हैं आजाद हुए, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ जहां ये है, वहीं दूसरी तरफ ये बात है कि जब कोई ये हिम्मत करके उसको दिखाने का प्रयास करता है ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, लोग इसके बारे में जाने, समझे, जागरूक हों कि किस तरीके से बंगाल में ये सारी चीजें क्रमशः चली आ रही हैं एक इकोसिस्टम के तहत, उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे लोगों के लिए एक अपराध मुक्त समाज, अपराध मुक्त राज्य उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि उस अपराध मुक्त बंगाल में वहाँ के जो लोग हैं वो चैन और सुकून का सांस ले सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। उन्हें वो प्रताड़नाएं, वो शोषण, वो यातनाएं ना झेलनी पड़ी जो वो क्रमशः झेलते आ रहे हैं आज़ादी के पहले भी, और आज़ादी के 80 साल होने के बावजूद भी उन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। दोस्तों बंगाल का जो घटना है वो आपको अंदर से झकझोर देता है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसको सुनने के बाद आप हिल जाते हो, और जब कोई शख्स इन घटनाओं का चित्रण मात्र करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, और ऐसा नहीं कि ये चीजें घटित नहीं हो रही हैं या हम और आप नहीं देख रहे, हम और आप इसके बारे में नहीं सुन रहे, हम इसके बारे में सुन रहे हैं। हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि बंगाल से किस तरह की न्यूज आती है। हमने देखा है विगत पास्ट में भी, चाहे वो संदेश खाली का इंसिडेंट हो या फिर 2021 पोस्ट इलेक्शन का इंसिडेंट हो, जिस तरीके से 2024 के बाद का इंसिडेंट हो, आरजी कर जो घटना है उसका इंसिडेंट हो, उसके बाद अभी रिसेंट समय में जो उसी तरीके की घटनाएं हुई हैं वो हो, ये सब कुछ हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। वहाँ के लोगों की जुबानी भी हमने सुनी है, उन विक्टिम्स की बातें भी हमने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी है। और जब कोई ये कोशिश करता है, ये प्रयास करता है कि इसे बड़े लेवल पे दिखाया जाए ताकि लोगों को ये पता चले कि उन्होंने किस कॉस्ट पे आज़ादी उन्हें मिली थी, जो पार्टीशन का एक विध्वंस था, जो पार्टीशन का एक दंश है, जो प्रताड़नाएं, शोषण, यातनाएं उन लोगों के ऊपर हुई, उन परिवारों के ऊपर है, कम से कम उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके, उनकी कहानी को दिखा के, बता के, ताकि लोग ये जान सके, समझ सकें कि क्या माहौल रहा था उस समय में। और हमारे देश के जो सो कॉल्ड महान नेता लोग थे उस समय, जिनको आज पूज्यमान बना दिया गया है, जिनकी तस्वीरें इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया और उनको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया गया जैसे वो भारत के भाग्य विधाता हों, लेकिन एक्चुअल में ये सभी नेता उस समय मौन थे।
और इनमें से किसी ने भी बंगाल की उस त्रासदी को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया, या अगर किया भी तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिखा दोस्त। आज जब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इन सारी घटनाओं को दर्शाने और दिखाने का प्रयास किया है या प्रयास कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो लोग जो दिन रात फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और पता नहीं क्या क्या ये सब कुछ चिल्लाते रहते हैं, वो आज अचानक से चुप हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको लकवा मार गया हो, उनके कंठ से उनकी जुबान चली गई। दोस्तों, ये विडंबना तो है, और आई थिंक कि इसमें हम सबको बात करनी चाहिए, हम सबको ये पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस बात को मानता हूँ कि इतिहास हमें दो चीजें सिखाती है। एक ये कि आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने किया, जिससे कि हम अपनी लेगेसी के तौर पे फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा ये कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं दोहरानी चाहिए, जो हमारे पूर्वजों ने दोहराई और जिसके वजह से उन्होंने वो सारी यातनाएं, प्रताड़नाएं, शोषण सब कुछ झेला। तो मेरे हिसाब से इतिहास हमें सिर्फ ये दो चीजें सिखाती है कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा जीवन बेहतर हो जो हमारे पूर्वजों ने किया, और ऐसा क्या ना करें जिससे हमारा जीवन उस प्रताड़ना से ना गुजरे, या हमारे आने वाले वंशज उस प्रताड़ना को ना झेल पाए, आने वाला जनरेशन उसको ना झेल पाए। तो दोस्तों, हमारा और आपका, हम सब का मिला जुला ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि हम इस घटना के बारे में बात करें। उन्होंने जो फिल्म बनाई है द बंगाल फाइल्स, हमें और आपको इसे सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से उनकी फिल्म को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हमें और आपको मिलकर आवाज़ उठानी होगी। बाकी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, और जाने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बी वोकल फॉर लोकल, जैसा कि इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं।